देखो बच्चों, आपने दो शब्द सुने होंगे। एक शब्द होता है शासन, गवर्नेंस, और एक शब्द होता है प्रशासन। अब यहां इसका मतलब ये नहीं है भाई शासन और प्रशासन एक ही शब्द है, खाली एक हिंदी का उपसर्ग लगा हुआ पर है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या है, शासन यानी कि गवर्नेंस और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। इस सरकार के द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। उस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में किस प्रकार से शासन व्यवस्था आपके पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, उस पर ये विचार करने वाले हैं। तो राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से सेट की है, इसके बारे में इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे शासन में जो प्रमुख होता है उस व्यक्ति को अपन कह रहे हैं सीएम, और प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसको अपन कह रहे हैं सीएस। इसके क्या मतलब है, ये तो मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और ये होते हैं चीफ सेक्रेटरी। यानी कि जो राजस्थान का शासन जिनके हाथों में है वो व्यक्ति कौन है, मुख्यमंत्री, और शासन को संभालते कौन है या मुख्यमंत्री जिनके माध्यम से प्रशासन चलवाते हैं वो कौन है, चीफ सेक्रेटरी। तो शासन और प्रशासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास होती है। तो ये बात, हेलो, क्लास ले रहे। तो शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास होती है। अब ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये इनको जिम्मेदारी देते हैं, ये अपने अधीन, इनके नीचे होते हैं डिवीजन कमिश्नर, और इनके नीचे होते हैं जिला कलेक्टर, जिनको आप डीएम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर। इनके भी नीचे होते हैं एसडीएम। इस प्रकार से यह शासन व्यवस्था चलती है। तो ध्यान रखें, अपना जो प्रशासन का जो सेटअप है, किस प्रकार हायरार्की या किस प्रकार से पद सोपान बना रखा है। तो सबसे ऊपर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है, तो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पदाधिकारी वो तो है मुख्य सचिव। इसके बाद में डिवीजन कमिश्नर, संभागीय आयुक्त होता है। इसके बाद में ये जो नीचे के जो जिले वगैरह देखते हैं वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके भी नीचे होता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम। तो इस प्रकार ये शासन व्यवस्था चलती है। और भी नीचे के पदाधिकारी होते हैं, वीडियो रैंक तक जाते हैं, जिसको आप विलेज, आजकल जो सेक्रेटरी है उसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है, और आपने ऐसे देखा होगा वीडियो। तो ये भी एक नई पोस्ट है जिसको आप सेक्रेटरी की पोस्ट को वीडियो कहते हैं। इस प्रकार ये सेटअप चलता है। तो ध्यान रहे, मुख्यमंत्री तो आज वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा है। ये तो अपने हो गए मुख्यमंत्री भजनलाल जी, और मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत। तो ये प्रमुख प्रशासनिक या सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्थान में है, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, वो है साहब सुधांशु पंत। तो ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कह सकते हैं या सीनियर आईएएस अधिकारी है। जो सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर बैठे हैं वो है साहब सुधांशु पंत, जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है। ये रिपोर्ट करेंगे सीएम साहब को, और सीएम साहब कौन है, भजनलाल जी शर्मा। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, तो इनके माध्यम से शासन की डोर किस प्रकार संभाली जाती है। तो वो शासन चला रहे हैं, तो वो अपने प्रशासन की जो चयन है ना, वो इस क्रम में देखते हैं कि भाई वो इनसे कहेंगे, ये नीचे कहेंगे, ये नीचे कहेंगे, ये अपने नीचे कहेंगे। तो जितने भी जो सबऑर्डिनेट जो कर्मचारी हैं वो अपने ऊपर इस प्रकार ये डाउन लिंक और इस प्रकार ये अपलिंक, तो अप डाउन और अपलिंक ये चलता रहता है। किसके आधार पर, अपने राज्य का शासन या प्रशासन प्रकार से चल रहा है। अब अपन पढ़ने वाले जिले और संभाग, तो इसमें ये देखो ध्यान से, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है या डिवीजन कमिश्नर, ये है संभागीय आयुक्त। तो जो सबसे नीचे का जो स्थान है, तो वो यहां से लेकर के जैसे ये रिपोर्ट करेंगे एसडीएम साहब को,
एसडीएम साहब रिपोर्ट करेंगे डीएम साहब को, डीएम साहब रिपोर्ट करेंगे डीसी साहब को, और ये करेंगे चीफ सेक्रेटरी को, और ये वापस रिपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री साहब को। इस प्रकार ये क्रम चलता आ रहा है। और आप आदेश कोई आता है तो ये इनको कहेंगे, फिर ये नीचे इस प्रकार सेटअप में अपना आप कोई आदेश आता है जिसको आप परिपत्र कहते हैं, तो ये इस प्रकार चलता रहेगा। सुनील प्रजापति जी, मुझे ओनली जीके की क्लास लेनी है। भाई आप जो भी लेना चाहे आराम से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इसी तरह से तब तक देखो भाई, अब अपन शुरुआत करते हैं। ये तो हो गया आपका डिवीजन कमिश्नर यानी जिले और संभाग की बात पूरी बता दी। अब बात करते हैं पुराना सेटअप। तो ध्यान हो, जब आपसे राजस्थान का एकीकरण चल रहा है ना बच्चों, तो एकीकरण के दौरान ये प्रारंभ होता है चौथे चरण में। तो हमने बताया कि 30 मार्च 1949 को, तारीखें थोड़े याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट तारीख होती हैं। 30 मार्च 1949 को ये एकीकरण का चौथा चरण है। एकीकरण का कौन सा चरण है बच्चों? ये एकीकरण का चौथा चरण है। हमने ऐसा खूब पढ़ा हुआ है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण होता है। तो ये एकीकरण का चौथा चरण है। इस दिन क्या होता है? इस दिन रियासतों को जिला घोषित किया जाता है। तो राजस्थान के जो 25 जिले बने वो एक साथ बनते हैं। ध्यान रहे कि आप जब धीरे धीरे रियासतों का एकीकरण कर रहे हैं ना, उसी दिन 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए। 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए। तो ये तारीख फिक्स है, यानी कि 1949 में। तो आपने ऐसे ख्याल पढ़ा होगा कि राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग एक साथ बने। अब इन 5 संभागों में 25 जिले, और यहाँ जो मुख्यमंत्री है ना वो है हीरालाल शास्त्री। तो अपन ने ये पहले पढ़ा हुआ है कि भाई संभागीय व्यवस्था कब शुरू होती है। आगे टॉपिक बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1949 में ही होती है। और इस व्यवस्था को जो शुरू करने वाले व्यक्ति हैं वो अपने हीरालाल शास्त्री, ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। तो हीरालाल शास्त्री जी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। तो मैं ये बार बार नाम आपसे आगे लेता रहूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो एकीकरण चल रहा है उसके चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई। उसके बाद में राजस्थान का स्थापना दिवस अपन 30 वर्ष से मनाते ही हैं। उसी दिन अपन ने हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत कर लिया था। तो ये राजस्थान के पहले सीएम है जो मनोनीत किए गए। तो ये बात है 1949 की। तो 1949 से और आगे जो परिवर्तन देखेंगे वो आपके 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। अब इस दिन क्या हो रहा है? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप बनता है। तो ये 1956 में एक 26वां जिला बनता है अजमेर। तो राजस्थान का 26वां जिला बना प्यारे बच्चों अजमेर। तो ध्यान दें, ये हीरालाल शास्त्री हैं। ये 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरुआत करते हैं। इस दिन तो क्या रहता है, जिस दिन ये हीरालाल शास्त्री संभागीय व्यवस्था है तो ये 25 जिले होते हैं। इसके बाद 1956 में 26वां जिला बनता है अजमेर। तो अजमेर जो बन रहा है ना, तो प्यारे बच्चों ये अभी जिला ही बन रहा है। आगे जाकर के 1986-87 में अजमेर को 6ठा संभाग बनाया जाएगा। तो फिलहाल ध्यान दें कि प्रथम नवगठित जिला राज्य का कौन सा हुआ? अजमेर। यानी कि 25 जिले तो एक साथ बनाए गए थे और 5 संभाग एक साथ बना दिए। तो 25 जिले और 5 संभाग यदि एक साथ बन रहे हैं तो उस समय के मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। तो ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संभागीय व्यवस्था शुरुआत की थी। और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत के समय राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए थे। मुख्यमंत्री का नाम याद रहना चाहिए। आगे चल करके 1952 में हो गए चुनाव। तो वर्ष 1952 में जब चुनाव हुए तो ध्यान देना है, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, यानी कि फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ये टीकाराम पालीवाल हैं। लेकिन ये अपने उन राजस्थान वाले हिस्से से बन रहे हैं उस समय जो विधानसभा में 160 सदस्य विधानसभा है, उससे कौन सीएम चुने जा रहे हैं? इसके सीएम है टीकाराम पालीवाल। अब अजमेर अभी भी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 1949 का जो घटनाक्रम है ना, इस 1949 के घटनाक्रम में अभी अजमेर अपना शामिल
नहीं है, तो ये 1949 वाला है, तो 1949 और ये आपका 1 नवंबर 1956 है। अब अजमेर अगला बन रहा है, तो मैं यहां बता देता हूं, देखो, यानी अपन ने पढ़ा 1949, टाइमलाइन ध्यान दें, 1949 में संभागीय व्यवस्था चालू होती है, तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये हो गए साहब। इसके बाद में अगला आया 1952 का टाइम पीरियड, तो 1952 में जब चुनाव हो गए, इस समय मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, लेकिन ये संपूर्ण राजस्थान में टीकाराम पालीवाल है, और एक अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि अभी अजमेर अपने पास नहीं है, तो अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है यहां अलग से वो करती थी धारा सभा। तो ये तो है 160 सदस्यीय विधानसभा के मुख्यमंत्री, तो हैं पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन 160 सदस्यीय जो विधानसभा है, 160 सदस्यीय विधानसभा, इसके सीएम है टीकाराम पालीवाल। और अजमेर मेरवाड़ा से एक अलग नाम चुने गए जिसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ये बात है 1952 की। ये किससे चुने जा रहे हैं? इनकी एक 30 सदस्यीय धारा सभा होती थी, तो ये धारा सभा से चुने जा रहे हैं। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये बात कब की है? 1952 की। जब 1952 में चुनाव होते हैं तो 160 सदस्यीय विधानसभा की तरफ से जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं वो तो कौन है? टीकाराम पालीवाल। और अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें एक 30 सदस्यीय धारा सभा होती है, तो इस 30 सदस्यीय धारा सभा से जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहां पर अभी अजमेर अपने पास नहीं है। बाद में क्या होता है? बाद में 7वां संविधान संशोधन पास होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 एडी। अब यहां जो 7वां संविधान पास हो रहा है, तो 7वां संविधान संशोधन पास होने के बाद में अजमेर राजस्थान का पहला नवगठित जिला बनता है, या ऐसे कह सकते हैं 26वां जिला बनता है। तो इस दिन 1 नवंबर को ही ये पास होता है, तो 1 नवंबर 1956 को ये 7वां और अंतिम चरण है। तो एकीकरण का एक तो ये हो गया आपका अंतिम चरण, और इसी का आप कह रहे हैं साहब ये 7वां चरण है। तो 7वां और अंतिम चरण, इस दिन अजमेर बन रहा है 26वां जिला। अजमेर अपने यहां कौन सा बन रहा है? 26वां जिला। तो 26वां जिला आपका अजमेर बन रहा है, तो ये ध्यान रखें। अब ये अजमेर है ना, ये प्रथम नवगठित जिला भी है। परीक्षा में ये कई बार सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम नवगठित जिला कौन सा है? तो प्रथम नवगठित जिला अजमेर ही है, क्योंकि 25 तो एक साथ बन गए। इसके बाद 26वां जो नवगठित जिला है वो अजमेर है, और अजमेर कब बन रहा है? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को जो आज आपका राजस्थान दिखाई देता है, ये वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है ये 1 नवंबर 1956 को है। तो ध्यान रखना है, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पास होता है, ये फैजल अली की अध्यक्षता में, जिसको आप राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह काम हो रहा है। आपने पहले खूब पढ़ा होगा कि राजस्थान में राज्यपाल का पद इसी दिन लागू हुआ, यानी कि राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद लागू किया गया। अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है ये पहले C श्रेणी का हुआ करता था, अपना राजस्थान पहले B श्रेणी में हुआ करता था। इस प्रकार ये फैजल अली कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार A, B, C, D चारों जो श्रेणियां कैटेगरी है वो समाप्त की गई, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उन 14 राज्यों में अपना राजस्थान भी 1 नवंबर 1956 को बनता है, और अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है ये इसमें मिला दिया जाता है। इस प्रकार ये जो C श्रेणी का था अजमेर मेरवाड़ा, वो C श्रेणी समाप्त कर दी गई और अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1952 में तो 2 मुख्यमंत्री थे। ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। 1952 में 2 मुख्यमंत्री कैसे? एक व्यक्ति थे टीकाराम पालीवाल और एक व्यक्ति थे हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि ये 2 व्यक्ति थे। अब टीकाराम पालीवाल पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं साहब, ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और ये हरिभाऊ उपाध्याय ये केवल अजमेर मेरवाड़ा से, ये कहां के हैं? अजमेर मेरवाड़ा में जो धारा सभा होती थी उस धारा सभा के मुख्यमंत्री हैं। यानी कि अजमेर में भी एक क्षेत्र का नाम है श्रीनगर, श्रीनगर इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है।
तो श्रीनगर से ये चुनाव जीत के आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, और टीकाराम पालीवाल पूरे राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। अब यहां तक अपन ने ये कुछ सेटअप देखा है, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन 1956 में क्या परिवर्तन हुआ कि वर्ष 1956 में जब ये आपका राजस्थान बन के आया, या मैं ये कहूं कि जब 26वां जिला अजमेर बना, कौन सा जिला बना, 26वां जिला अजमेर बना, उस समय के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री कौन थे, सुखाड़िया जी थे। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं ये 3-4 मुख्यमंत्री बता चुका हूं, आप इस स्लाइड को पूरे गौर से देखें। पहला कब बता रहे भाई, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हो रहा है। तो 1956 के जो मुख्यमंत्री है वो व्यक्ति कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। देखो पहले की स्लाइड, 1949 में जो संभागीय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं वो है हीरालाल जी शास्त्री। इसके बाद 1952 हो गए चुनाव, 1952 में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल जी जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, वो 160 सदस्यीय विधानसभा के बन रहे हैं, यानी कि ये उस राजस्थान के हैं जो 160 सदस्यीय विधानसभा थी उस समय, तो उस राजस्थान के इलेक्टेड सीएम है। लेकिन इसमें अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं है। इसका मतलब अजमेर मेरवाड़ा में अलग से कोई 30 सदस्यीय धारासभा हुआ करती थी। इस धारासभा के जो अलग से मुख्यमंत्री थे उनका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। तो जो हरिभाऊ उपाध्याय है ये अलग से थे। अब क्या समझे कि भाई इस पूरे राजस्थान में अभी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र शामिल नहीं है, इसका मतलब अजमेर वाला हिस्सा अपने बाद में मिलाया है। अब वो बाद में कब मिलाया है उसके लिए अपन आगे देखें, तो ये बाद में मिलाया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। इस दिन ये अजमेर को 26वां जिला बना दिया है। तो अजमेर जब अपना 26वां जिला बना, इसका मतलब राजस्थान में ही अजमेर वाला हिस्सा शामिल कर दिया गया। आपने ऐसे देखा होगा कि अजमेर वाला मेरवाड़ा क्षेत्र है, ये एकीकरण के 7वें और अंतिम चरण में अपने यहाँ मिलाया गया। तो इसको अंतिम चरण कह सकते हैं या 7वां चरण कह सकते हैं। राजस्थान का 26वां जिला अपन ने अजमेर बना दिया, और ये प्रथम नवगठित जिला भी है, ये ध्यान रखना है। कई बार सवाल आ चुका है प्रथम नवगठित जिले। अब देखो जो नवगठित जिले हैं उनके बारे में और बताता हूं। अब अपन को जिलेवाड़ी कंडीशन याद रखनी है। जैसे कि 25 जिले जो पहले रियासत होते थे वो एक साथ जिला घोषित किए गए, और यहां थे 5 संभाग। 25 जिले और संभाग कितने हैं, 5। यहां अभी संभाग जैसे इस दिन संभाग एक तो था जयपुर, एक आपका हो गया जोधपुर, एक आपका है बीकानेर, एक आपका हो गया उदयपुर, और एक आपका हो गया कोटा। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, भरतपुर तो बहुत बाद में बना है, और अजमेर अभी भी संभाग नहीं है। तो ये 5 संभाग में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, तो ये 5 संभाग बन रहे। कब, 25 जिले जिस दिन बनाए गए थे, तो इन 25 जिलों को 5 संभागों में विभाजित किया गया था, और ये तारीख है 1949। तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा 25 जिले 5 संभागों में बनाए गए थे। तो इसमें जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, उदयपुर और कोटा है, ये 5 संभाग हैं, और पूरा राजस्थान में 25 जिले। इसके बाद में अगला जो जिला बन रहा है वो है 26वां। अब जो 26वां जिला बन रहा है ना, ये है अजमेर। पहले मैं जिले का वो बता देता हूं, बाद में अपन संभाग तो पढ़ेंगे ही। 26वां जिला बन रहा है अजमेर। अब ये बन रहा है 1 नवंबर 1956। अब ये पूछा जाता है कि इस दिन सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तो वो होते हैं बच्चों मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया इस दिन मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद अगला जिला बनेगा आपका धौलपुर। 27वां जो जिला है वो प्यारे बच्चों ये होता है धौलपुर। अब ये बनता है 15 अप्रैल 1982 को। इस दिन जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर साहब। तो मुख्यमंत्री ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। मैं हिंदी में लिख देता हूं, चलो। अजमेर जिस दिन जिला बन रहा है, यह अपना राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय ये मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे लंबे समय तक के सीएम रहे, और इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा यानी 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति मोहनलाल सुखाड़िया जी,
लगभग 17 साल तक इन्होंने राजस्थान में शासन किया है और ये सुकाड़िया जी आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहलाते हैं। ये उस दिन मुख्यमंत्री थे और इनका आपने देखा होगा जिस दिन 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के समय भी ये मुख्यमंत्री रहते हैं, क्योंकि देखो ये 1956 में है और आगे लगभग बहुत लंबे समय तक है, सबसे लंबे तक शासन करने वाले व्यक्ति है, लगभग 17 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। तो ये वो ही मोहनलाल जी सुकाड़िया है जिनको आप सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं, लगभग 17 वर्ष तक 4 बार के सीएम रहे हुए व्यक्ति हैं। 27वां जो जिला बन रहा है ये बन रहा है 1982 में। इस दिन मुख्यमंत्री कौन है? शिवचरण जी माथुर। इसके बाद 28, 29 और 30। 28वां जिला, 29वां जिला, और 30वां जिला। ये आपने बी डी आर के रूप में पढ़े होंगे। इसका मतलब एक तो बन रहा है 12, एक बन रहा है आपका दौसा, एक बन रहा है आपका राजसमंद। राजसमंद 1991 में बने प्यारे बच्चों। और मुख्यमंत्री है भैरू सिंह जी शेखावत। भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह जी शेखावत, जिनको आप राजस्थान के बाबूसा कहते हैं, वो भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हैं। तो 26वां जिला बन गया आपका अजमेर, 27वां जिला बनता है आपका धौलपुर, 28वां जिला आपका बारां, 29वां जिला आपका दौसा और 30वां जिला आपका राजसमंद। यानी कि जिस दिन 26वां जिला बन रहा है वो तो 1 नवंबर 1956 है और मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल जी सुकाड़िया। 27वां जिला जिस दिन धौलपुर बनता है उस दिन मुख्यमंत्री हैं शिवचरण जी माथुर। और 28, 29, 30 ये जो जिले बने हैं इस दिन मुख्यमंत्री है भैरू सिंह जी शेखावत। हालांकि भैरू सिंह जी शेखावत के समय आगे और जो 2-1 जिले बनेंगे, इसके अलावा भैरू सिंह जी के शासनकाल में काफी जिले बने हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है, सबसे ज्यादा जिले बनाने का जो अभी तक गौरव है वो अशोक गहलोत जी के पास है। और अशोक गहलोत जी ने जिले इस प्रकार बनाए जैसे ये समझो कोई प्लॉट खरीद के और बड़ा सा एक प्लॉट खरीदा और फिर सारे प्लॉट काट दिए, भाई ये भी जिला, ये भी जिला, ये भी जिला। तो आपने देखा दूदू भी, डीग भी, छोटे मोटे ब्यावर, केकड़ी, सारे जिले बना दिए। तो गहलोत जी ने शुरुआत के 4-5 साल के शासन रहता है तो शुरुआत के 4 साल तो कुछ नहीं किया। यदि ये चाहते तो शुरुआत के 4 साल में 1-2 जिले एक साल बनाए, 1-2 जिले फिर सेटअप किया, फिर दोबारा बना देते, फिर दोबारा बना देते, तो वो आराम से डेवलप हो जाते, जिले भी सेटअप हो जाते, प्रशासन की व्यवस्था भी सुचारू हो जाती। लेकिन 4 साल तो कुछ भी नहीं किया। और लास्ट की साल जब जाने वाली है इलेक्शन की जो साल है उसमें एक साथ इतने जिले बना दिए कि बस पूछो ही मत। जिले बढ़ाकर हो गए पूरे के पूरे 50। पहले जिले थे 33 और बढ़ा करके 19 नए बना दिए। इसके अलावा जिले होने चाहिए 52। अब 2 तो क्या है, जयपुर और जोधपुर का पुनर्गठन वापस किया गया था, इसलिए जिले हो गए 50। तो 50 जिले बहुत बड़ा सेटअप हो गया था। तो ये प्रशासन की व्यवस्था में जो जो मुख्यमंत्री रहे वो मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले जब जिले बने, पहली बार नवगठित जिला बनता है अजमेर, तो अजमेर के समय मुख्यमंत्री है मोहनलाल जी सुकाड़िया, धौलपुर के समय है शिवचरण जी माथुर, और जब ये 28, 29, 30 बनते हैं इस समय है भैरू सिंह जी शेखावत। अगली बात देखो भाई, अगले जिले बन रहे हैं हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। 31वां जिला बना है हनुमानगढ़। 32वां जिला बना है करौली। और 33वां जो जिला बना है वो बनता है प्यारे बच्चों प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, यानी कि अभी तक अपन ने 26 से 27, 28, 29, 30 तक पढ़े। 31वां जिला बन रहा है वो हनुमानगढ़ है।
32वां जिला आपका करौली है और 33वां जिला आपका प्रतापगढ़ है। तो हनुमानगढ़ है 12 जुलाई 1994। हनुमानगढ़ जिला बनता है प्यारे बच्चों 12 जुलाई 1994 और ये बनता है 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ बनता है प्यारे बच्चों 26 जनवरी 2008। अब इस समय कौन कौन किस प्रकार मुख्यमंत्री है वो देखें भाई। जिस समय ये बन रहे हैं तो वो भैरू सिंह जी शेखावती हैं, तो शुरुआत में 3 जिले के और बाद में यहां पर मैं ये लिख देता हूं तो वो भैरू सिंह जी शेखावत। भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत। और इसमें है वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। इस समय जो जिला बनाया अपना वो बनता है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी पढ़नी है। प्रतापगढ़ का जब गठन हुआ तो समिति बनाएगी परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र समिति का गठन किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसका कई बार नाम पूछा जाता है। परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर प्रतापगढ़ जिले का गठन करते हैं। ये राजस्थान का 33वां जिला होता है और प्रतापगढ़ को बनाने के लिए 3 जिलों का विभाजन किया जाता है। तो पहले जो प्रतापगढ़ था ना वो पहले चित्तौड़गढ़ में था, तो एक तो पुनर्गठन होता है चित्तौड़गढ़ जिले का, दूसरा एक इसमें उदयपुर जिला है उसका पुनर्गठन करते हैं और एक इसमें बांसवाड़ा जिले का पुनर्गठन करके यहां से हिस्से मिलाए गए। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि नवगठित जिला है ना प्रतापगढ़, तो ये राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनता है। इस दिन मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में ये मुख्यमंत्री जी परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर ये नए जिले बनाने के लिए 3 पुराने जिलों का पुनर्गठन करती है या विभाजन करती है और इनमें से कुछ कुछ हिस्सा निकाल करके और प्रतापगढ़ का डिवीजन सेट करती हैं। ध्यान से देखो, जैसे आपका ये प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ का हिस्सा हुआ करता था। तो प्यारे बच्चों मैं क्या बता रहा हूं कि प्रतापगढ़ भी पहले किस में था? ये चित्तौड़गढ़ में ही था प्रतापगढ़। फिर इसी में एक हिस्सा था छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी, और इसमें एक हिस्सा था अरनौद। ये तो तीनों थे चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौद। उदयपुर से जो अपन ने हिस्सा लिया है उदयपुर से वो लिया है दारियाबाद। तो परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि प्रतापगढ़ के गठन में उदयपुर का कौन सा हिस्सा शामिल है? तो दारियाबाद। और बांसवाड़ा से लिया है पीपल खूंट, बांस पीपल इस प्रकार याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा से अपन ने क्या लिया है? पीपल खूंट। ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आप देखो यानी कि चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और आपके अरनौद, 3 जो तहसील है ना ये तो चित्तौड़गढ़ की थी वो ले लिए। उदयपुर से अपन ने लिया है धारियाबाद और बांसवाड़ा से लिया है पीपलकूट। इस प्रकार जो प्रतापगढ़ नया जिला बनाए ये प्रतापगढ़ में सारे के सारे काउंट माने जाते हैं। तो अब जो नया जिला है प्रतापगढ़, इस प्रतापगढ़ जिले में क्या क्या शामिल हो गया? एक तो खुद प्रतापगढ़ ही है, प्रतापगढ़। इसके बाद आप कह सकते हैं छोटी सादड़ी, इसके बाद आप कह सकते हैं अरनौद, एक हो गया आपका दारियाबाद, और एक हो गया आपका पीपल खूंट। तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखनी है। देखो दोबारा से, अगर आप इसका पूरा का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसमें मैंने ये बताया है, देखो पिछली स्लाइड में अपन ने कहां तक पढ़ लिया? 25वें जिले से शुरू कर रहे हैं।
यानी 25वां जिला है ना, जो 25 जिले एक साथ रियासतों को जिला घोषित किया गया था, वो वर्ष 1949। और 1949 में हीरालाल जी शास्त्री थे, संभागीय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। तो जिस समय संभागीय व्यवस्था शुरू हो रही है उस समय आपके 5 संभाग है, 25 जिले। अब पहला नवगठित जिला बनता है 1 नवंबर 1956 को, और वो कौन सा है, अजमेर। फिर आपका 27वां जिला बनता है धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। 28, 29 और 30 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। और इस समय मुख्यमंत्री जो धौलपुर बनता है तो है शिवचरण माथुर। और बाद में 28, 29, 30, 31 और 32 तक जो है ना वो है भैरू सिंह जी शेखावत। या आप ऐसे समझ ले सीधे ही कि ये आपका 28, 29, 30, 31 और 32 यहां तक जो जिले बने हैं, यहां तक भैरू सिंह जी शेखावत सा, यानी ये सारे जिले इनके समय बने। अब ज्यादा शॉर्ट हो गया भाई, अपन को ज्यादा मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखने हैं तो अपन आप यहां क्या कर सकते हैं भाई, 2 तो ये याद रखने, मोहनलाल जी सुकाड़िया अजमेर के समय, शिवचरण माथुर जी धौलपुर के समय। बाकी सब में कौन है, भैरू सिंह जी शेखावत। और अगला इससे आगे कौन हो जाएंगे, वसुंधरा राजे। तो देखो यहां इससे आगे वसुंधरा राजे सिंधिया, और वसुंधरा राजे के आगे आप अपने आने वाले हैं अशोक गहलोत, और फिर आएंगे भजन लाल जी शर्मा। और इधर जब देखेंगे तो इधर जब आप देखेंगे तो इनसे पहले शिवचरण माथुर, यानी कि शिवचरण माथुर साहब, और यह मोहनलाल सुकाड़िया। तो मैं चाहूंगा कि ये सारे मुख्यमंत्री आपको क्रम से याद रहने चाहिए। यानी पहले मुख्यमंत्री जिस समय अजमेर बनता है जब तो है मोहनलाल जी सुकाड़िया। जिले सारे जिले घोषित किए गए 25 के 25, उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। अजमेर बनता है मोहनलाल सुकाड़िया, धौलपुर बनते हैं शिवचरण जी माथुर। इसके बाद में ये 28, 29, 30, 31 सारे जो जिले बने ना ये बाबू शाह के समय बने, भैरू सिंह जी शेखावत। फिर बाद में अगला जिला बना है प्रतापगढ़, वसुंधरा राजे सिंधिया। इसके बाद में 50 जिले किए अशोक गहलोत जी, और बाद में भजन लाल जी शर्मा। 41 जिले 7 संभाग कर दिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको जितने भी जिले हैं उनके बारे में ये अब बता चुका कि भाई जिलों का जो विकास है, जिलों का जो नवगठन है किस प्रकार से किया गया। अब आगामी जो जिले हैं किस किस का बने, गहलोत जी के शासनकाल में कौन सी कमेटी बनी, किस प्रकार जिलों का विभाजन किया गया, या फिर वसुंधरा राजे वो भजन लाल जी के समय में कौन कौन सी कमेटी बनी और किस प्रकार जिलों का विभाजन किया गया, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा कि इसको आप अच्छे से आसानी से देखें। और ये आपके उसमें दिखा रखा है कि भाई 31वां जिला हनुमानगढ़ जो बना है वो भैरू सिंह जी शेखावत पर, करौली जो बना है ये भी भैरू सिंह जी शेखावत पर। तो देखो ध्यान से कौन कौन से हो गए, 28, 29, 30, 31 और 32 यहां तक तो सभी में है भैरू सिंह जी शेखावत। प्रतापगढ़ का थोड़ा याद रखना है, 26 जनवरी 2008 इस समय कौन है, वसुंधरा राजे जी सिंधिया। इन्होंने क्या किया है, जब प्रतापगढ़ नया जिला बनता है तो प्रतापगढ़ गठन के लिए परमेश चंद्र समिति का गठन किया है। तो इस परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि ये 3 जिलों का पुनर्गठन किया गया। तो ये ध्यान रखना है, नया जिला बन रहा है प्रतापगढ़, जो पहले किसका हिस्सा होता था, चित्तौड़गढ़ का। तो ध्यान दे, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ ले लिया, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी ले ली, और चित्तौड़गढ़ से अपन ने अरनौद ले लिया। तो इस प्रकार प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनौद ये 3 हिस्से तो चित्तौड़गढ़ में ही थे। फिर अपन ने उदयपुर से ले लिया धारियाबाद, और बांसवाड़ा से ले लिया पीपलखूट। इस प्रकार ये 4, 5 इस प्रकार ये पांचों के पांचों तहसील मिला करके यह नया जिला बना दिया प्रतापगढ़। तो ध्यान रखना है, एक तो कमेटी का नाम याद रहे, इसके बाद ये सारे स्थान कौन सा कहां से लिया गया ये याद रहे। कई बार परीक्षा पूछा गया है कि पीपलखूट जो नवगठित प्रतापगढ़ जिले में शामिल है पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। इसका मतलब पहले पीपलखूट कौन से जिले में होता था ये बताना है। तो पहले पीपलखूट बांसवाड़ा में था, दारियाबाद उदयपुर में था, और ये तीनों आपके प्रतापगढ़ में थे। इसके बाद देखो अब आगामी जो 33 जिले हैं इनके बाद में क्या होता है, 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री जी कौन है, अशोक गहलोत। ये क्या करते हैं, 34 से 33 तो पहले ही थे,
34 से और 50 तक जिले बना देते हैं। गिनती कितनी है? 50। इसका मतलब वर्तमान में जो अशोक गहलोत जी बना रहे हैं तो 2023 में जिले कितने हो जाएंगे? तो ये जिले हो गए 50। अब यहां खास बात क्या याद रखनी है कि 7 अगस्त 2023 को देखो, 5 अगस्त को अधिसूचना जारी होती है, इसके बाद में 6 अगस्त को नोटिफिकेशन आता है, इसके बाद 7 अगस्त को लागू हो जाता है। अपन को एक ही तारीख याद रखनी है, 7 अगस्त 2023। अब 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। तो गहलोत साहब क्या करते हैं, 34 से लेकर के क्रम संख्या 34 से और 50 तक के जिलों का एक साथ गठन करते हैं। अब इसका मतलब इस दिन जिले बढ़ा करके, तो ये नए जिले बनाए गए 19 तो बने जिले, और 3 बना दिए संभाग। 3 क्या बना दिए आपके? संभाग। अब जो ये 3 संभाग बनाए, इनमें एक था पाली, दूसरा था सीकर और तीसरा था बांसवाड़ा। पाली, सीकर, बांसवाड़ा, ये 3 संभाग बना दिए साहब। कौन कौन से? 19 नए जिले बनाए और 3 संभाग बना दिए। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक जी गहलोत। अशोक गहलोत साहब ने 34 से लेकर के 50 तक के जिले बनाए। इसका मतलब जिले हो गए 50 और संभाग हो जाएंगे 10। इस प्रकार 19 जिलों को मिला रहे हैं। ध्यान समझना है, 33 जिले पहले थे, 19 जिले ये नए बना दिए। जिले होने चाहिए कितने? 52, लेकिन जिले रहे कितने? 50। इसका मतलब 2 कहां गए? यानी कि 33 जिले पहले थे, 19 जिले नए बना रहे हैं, तो जिले कितने होने चाहिए? 52, लेकिन जिले बने कितने? 50। तो ये 2 जिले कहां गए? एक्स्ट्रा जो 2 जिले आ गए, इनका क्या हुआ? इसे कहते हैं गहलोत जी की जादूगरी। भाई इसमें सीधा मतलब यह है कि 19 जिले थे ना, तो जोधपुर ग्रामीण या जयपुर ग्रामीण, तो 2 जिलों का उनका ही पुनर्गठन किया गया है, इसलिए संख्या में 2 थे। तो जयपुर और जोधपुर तो पहले से ही जिले थे, तो उनका पुनर्गठन करके वापस जिले बना रहे हैं, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, तो संख्या में तो गिने जाएंगे, इसलिए ये 19 थे। तो वो 2 पहले से थे, माइनस कर देंगे तो ये 50 हो गए। अब ये जो 50 जिले हैं ना, तो ये 50 जिले और ये 3 संभाग सहित पाली, सीकर, बांसवाड़ा, तो संभाग हो गए आपके 10। ध्यान रखना है, संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तो जिले थे 25 और संभाग थे आपके 5, और वापिस जब ये 2023 में आ गया तो जिले हो गए कितने? 50, यानी 25 से दुगने 50 और संभाग कितने हो गए? 5 से दुगने 10। तो ये अशोक गहलोत जी के समय हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी नहीं रहे, फिर सरकार चेंज होती है। सरकार चेंज होने से प्यारे बच्चों सेटअप चेंज हो जाता है, और जो रामलुबाय समिति की सिफारिश थी उसके ऊपर रिव्यू कमेटी बिठा दी गई थी। तो पहले जो रिव्यू कमेटी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में, जो अपने यहाँ पर डेप्यूटी सीएम है, यानी कि उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा। बाद में उनको चेंज करके मदन दिलावर्दी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। आपने इसे खूब पढ़ा होगा कि राजवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत, कन्हैयालाल चौधरी, ये सारे के सारे सदस्य इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। तो मंत्रिमंडलीय जो समिति ने रिपोर्ट दी या रिव्यू कमेटी जो बिठाई, उसके आधार पर ये जिलों की समीक्षा की गई थी। और जिलों की समीक्षा करने के बाद पाया गया कि भाई इनमें से 9 जिले समाप्त करने हैं। इनमें से कितने जिले समाप्त करने? 9 जिले समाप्त करने। तो 9 जिले समाप्त करने के बाद वापिस जिले और ये 3 संभाग जो नए बने वो समाप्त करने। इस प्रकार 41 जिले और वापिस 7 संभाग रह गए, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये ऐसे नहीं रहे, इसके बारे में जो भी बोला वो सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले ध्यान दे, जो ये 7 अगस्त 2023 को जो बजट घोषणा कर रहे हैं उसके आधार पर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तो 34 जिले हो गए 50। तो ये सारे जो जिले हो रहे हैं ना, इसके लिए कमेटी बनी, उसका नाम है रामलुबाया समिति। तो समितियों के नाम याद रहे थोड़े से तो अच्छा है। रामलुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर यह काम हुआ कि 33 से जिले बढ़ा करके हो गए 50। बाद में सरकार चेंज होती है, सरकार 29 दिसंबर 2024 को फिर एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इस समय सरकार किसकी है? भजनलाल जी शर्मा। भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, ये अपने मुख्यमंत्री हैं।
और इन्होंने जो नई कमेटी बनाई वो बनाई ललित के पवार समिति। तो ललित के पवार समिति की सिफारिश के आधार पर जो ये आपका नवगठित जिले जो बनाए, इसके आधार पर ये बाकी 9 जिले कर दिए गए समाप्त। और इस समिति ने जो सिफारिश दी थी तो 9 जिले समाप्त करके और वापस 41 जिले और 7 संभाग कर दिए। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि समय समय पर हमारे जिले किस प्रकार बदले गए। हालांकि अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि भाई कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा संभाग छोटा है, कौन कौन से जिले किस संभाग में रखे गए, किस प्रकार इनकी सेटअप व्यवस्था है, सारी कुछ विशेषता इसके आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जिले बनने कैसे, कैसे कैसे समितियों का आगे विकास हुआ, किस प्रकार से जिलों का क्रम रहा, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये अपन को ध्यान रहना चाहिए। मैंने ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो मैं चाहूंगा आप पिछली जितनी भी स्लाइड है अपन ने पढ़ी है वो सारा एक बार आप देखते रहें शुरुआत से, तो आपको ये अपडेट हो जाएगा। तो यहां से मैंने समझाने की कोशिश की थी, ये अपना था शासन और प्रशासन। जो बच्चे बाद में जुड़े, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत जल्दी जल्दी आप क्लास को देखेंगे तो ही पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखना चाहे 2 शब्द बताए थे शुरुआती इंट्रोडक्शन में, शासन और प्रशासन, यानी कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जिसके हाथ में शासन होता है वो है मुख्यमंत्री। तो हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा, वो शासन चला रहे हैं। अब वो शासन चला रहे हैं, इसका मतलब उनके अधीन ये प्रशासन काम करता है। उस प्रशासन के जो प्रमुख व्यक्ति है वो होता है मुख्य सचिव, जिसको आप चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है और वर्तमान में सुधांशु जी पंत है, ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। इनके नीचे होते हैं संभागीय आयुक्त, यानी कि एक संभाग का सबसे जो बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको बोलते हैं आप संभागीय आयुक्त। संभाग स्तर पर जो व्यक्ति होता है, ध्यान समझना है, संभाग स्तर पर कौन होता है सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, उसको आप संभागीय आयुक्त बोलते हैं। संभाग स्तर पर सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है। शॉर्ट में इसको आप डिवीजन कमिश्नर कह सकते हैं, डिवीजन यानी संभाग। तो संभाग स्तर के जो बड़े अधिकारी वो संभागीय आयुक्त हैं। तो ये सभी संभागों पर, जैसे आज राजस्थान में 7 संभाग है तो 7 डिवीजन कमिश्नर होंगे, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार फिर आपके डीएम साहब, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको आप जिला कलेक्टर शॉर्ट में कह सकते हैं, तो ये अब 41 होंगे। तो मोटी मोटी बात ये ध्यान रखें कि ये एक होंगे, वो कौन है, आपके मुख्य सचिव सुधांशु जी पंत हैं। इसके बाद संभागीय आयुक्त होंगे, ये आपके 7 होंगे। इसके बाद प्रत्येक जिले में एक डीएम साहब होंगे, वो 41 होंगे। फिर जितने डीएम है, जितनी आपकी वहां पर उप तहसील या मंडल स्तर है, तो वो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है, वो आपके एसडीएम वगैरह होंगे। इस प्रकार नीचे का सेटअप रहता है। तो पहले ये समझाने की कोशिश की है कि शासन और प्रशासन में कड़ी कैसे होता है। वीडियो साहब इनको रिपोर्ट करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ऊपर इनको रिपोर्ट करेंगे, ये अपने ऊपर पदाधिकारी रिपोर्ट करेंगे। इस प्रकार सर्वोच्च रिपोर्ट कहाँ, सीएम साहब के कार्यालय सीएमओ पहुंच जाती है। ये एक क्रम रहता है। फिर अपन ने बताया है कि एकीकरण से शुरुआत हुई थी जिलों की। तो जितने भी जिले एकीकरण चल ही रहा है, तो ये राजस्थान के एकीकरण का 4था चरण है। इस एकीकरण के 4थे चरण में 30 मार्च 1949 को जितनी भी सभी रियासतों का जब एकीकरण हो ही रहा था तो वो जिले घोषित किए हैं। तो जिले घोषित कर रहे हैं, तो उस दिन 25 जिले 5 संभागों में विभाजित किए गए थे। अब इस दिन सीएम साहब कौन है, वह हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखना है, अभी तक चुनाव नहीं हुए, तो हीरालाल जी शास्त्री हैं और राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। इनके समय में संभागीय व्यवस्था शुरुआत होती है। जब संभाग पढ़ेंगे आगे, अभी तो अपन ने जिलों का विकास बताया, संभाग पढ़ेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया संभाग व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। वापिस हरदेव जोशी जी सरकार आती है, तो वो मुख्यमंत्री वापस क्या करेंगे, अजमेर को 6ठा संभाग बनाते हुए संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत करेंगे। इसका मतलब संभागीय व्यवस्था पहली बार शुरुआत कर रहे हैं हीरालाल जी शास्त्री। मोहनलाल सुखाड़िया उसको खत्म करेंगे और वापस जब हरदेव जोशी की सरकार आएगी वो वापस दोबारा संभाग व्यवस्था को शुरुआत करेंगे। तो दूसरी बार जब शुरुआत होती है तब अजमेर संभाग बनता है। यहाँ पर अजमेर संभाग नहीं है, यहाँ पर अजमेर 26वां जिला बना है। अब परीक्षा में सवाल आता है कि कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था शुरू करते समय जिले में संभाग कितने थे, तो ध्यान रखें जिस समय संभागीय व्यवस्था शुरू हो रही है उस समय जिले थे 25 और संभाग कौन से थे, 5। ये ध्यान रखना है। संभागीय व्यवस्था खत्म करते समय जिले में संभाग कितने थे,
तो जिस समय संभाग व्यवस्था खत्म कर रहे हैं उस समय जिले हो गए 26 और संभाग थे 5। अब 26वां जिला वो आपका कौन सा हो जाता है? 26वां जिला कौन सा हो जाता है? तो प्यारे बच्चों वो होता है अजमेर, क्योंकि 1956 में अजमेर बन चुका है और 62 में संभाग व्यवस्था शुरुआत वो समाप्त करते हैं, तब जिले हो गए 26। तो ध्यान रखना है ये अजमेर वाला हिस्सा। अब मैं समझा रहा था कि जब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बने 1949 में, तो उस समय आपके संभाग व्यवस्था शुरुआत होती है। आगे 1952 में चुनाव हो जाते हैं, ये मैं लिख देता हूं, आम चुनाव 1952 में होते हैं आम चुनाव। आम चुनाव कहें बात एक ही है। और चुनाव होने के बाद में ये टीकाराम पालीवाल है, तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ये बनते हैं। ये केवल राजस्थान की उस विधानसभा से बनते हैं जो 160 सदस्य विधानसभा होती थी, यानी उस समय का राजस्थान ये था। अब उसमें अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था, तो अजमेर मेरवाड़ा के अलग से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो हरिभाऊ उपाध्याय हैं। ये उपाध्याय साहब 30 सदस्य धारा सभा के अलग से मुख्यमंत्री होते थे। आगे फिर मैंने बताया कि 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और अजमेर को राजस्थान का जिला बना दिया गया, अजमेर को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। अब जिस दिन अजमेर राजस्थान शामिल हो रहा है वो आपका अंतिम चरण है, 7वां चरण है, 26वां जिला बना रहे हैं और अजमेर राजस्थान का प्रथम नवगठित जिला है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर ये मैंने बता दिया भाई टीकाराम जी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे और हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे। 1956 में आपका जब 26वां जिला बन रहा है वो आपका जिला बनता है अजमेर, उस समय मुख्यमंत्री है मोहनलाल जी सुखाड़िया। फिर 1956 में 56 में मोहनलाल जी सुखाड़िया है। इसके बाद 27वां जिला बना धौलपुर, उस समय मुख्यमंत्री है शिवचरण जी माथुर। फिर 28वां जिला बन रहा है 12, उस समय मुख्यमंत्री है भैरू सिंह शेखावत। 29वें पर वापिस भैरू सिंह शेखावत, 30वें पर आपके मुख्यमंत्री है भैरू सिंह शेखावत। अब ये ध्यान रखना है, कई बार सवाल ये आता है कि भाई 28, 29, 30, 31, 32 5 जिले जब बने ना उस समय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत हैं। इनसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया जी रह चुके हैं, इसका मतलब अजमेर बना है। इससे पहले शिवचरण माथुर साहब रह रहे हैं, इसका मतलब कौन बना है? धौलपुर जिला बना है। इसके बाद 12 दौसा राजसमंद, इसका हनुमानगढ़ करौली, ये सारे जिले बने किसके समय? बाबूसा के समय, जो भैरू सिंह शेखावत। फिर अगला जिला बना है 33वां प्रतापगढ़, वो बनाए वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय। और बाकी पूरे 50 जिले बनाए वो अशोक जी गहलोत ने। और अब वापिस 41 जिले किए हैं वो आपके भजनलाल जी शर्मा ने किए हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये सारी स्लाइडें मैंने आपको रिपीट कर दी है, इन पर यही चीज बताई गई है। और खास बात याद रखनी है वो प्रतापगढ़ की है कि प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना है, जो 26 जनवरी 2008 से बनता है। और 26 जनवरी 2008 को जब प्रतापगढ़ बनता है तो मुख्यमंत्री होती है वसुंधरा राजे सिंधिया। इन्होंने परमेश चंद्र समिति का गठन किया। इस समिति के गठन के आधार पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा का विभाजन होता है और ये प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, इधर अरनौद, ये दारियाबाद और पीपलकूट, सारे क्षेत्र मिलाकर के प्रतापगढ़ 33वां जिला बन जाता है। 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी क्या करते हैं? सारे जिलों को एक साथ बढ़ा देते। बजट घोषणा की थी इन्होंने कि भाई हम राजस्थान में जिलों का नवगठन करेंगे, जिलों को और बढ़ाएंगे। तो और बढ़ाकर कितने कर दिए? सीधे ही 34 से और 50, यानी पहले जिले थे 33, तो 34, 35, 36, 37 इस प्रकार लगातार कितने तक कर दिए? 50 तक। तो ये करने वाले व्यक्ति अशोक गहलोत जी हैं। इन्होंने एक साथ 19 जिले और 3 संभाग बनाए। ध्यान रखना है 3 संभाग पूछे जा सकते हैं कि अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाए गए 3 संभाग कौन कौन से थे? तो वो थे पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना है। तो ये जिले थे पहले 33 और ये हो गए आपके कितने? 52। तो 52 में ये फाइनली जिले कितने बने आपके? 50। तो 50 यानी 2 जिले कहां गए? तो 2 जिलों क्या हुआ कि जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर का एक पुनर्गठन किया गया था, इसलिए 2 माइनस कर देते तो 50 आ जाते हैं। वापिस 29 दिसंबर 2024 को जो ललित के पंवार समिति की सिफारिश आती है, तो ललित के पंवार समिति की सिफारिश के आधार पर भजनलाल शर्मा ने जो आपके इन 50 में से 9 जिलों को समाप्त कर दिया, 8 जिले रखे और 33 और 8 आपके हो गए 41 जिले। इस प्रकार 9 जिले समाप्त किए गए और 41 जिले 7 संभाग हो गए। तो प्यारे बच्चों ये अपना राजस्थान है, कल अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अब ये 41 जिले हैं, ये 7 संभागों में किस प्रकार विभाजित हो गए तो ये अपन पढ़ेंगे कल। यानी अब वर्तमान के राजस्थान में जिले कितने हैं? 41,
और संभाग कितने हैं 7। तो 41 जिले और 7 संभाग आपको कल पढ़ाए जाएंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था जिले किस प्रकार बढ़े, किस प्रकार आपके 25 जिले से सीधे जिले हुए 50 और वापिस जिले रहे 41। ये मैंने कालक्रम समझाने की कोशिश की है और टाइमलाइन के अनुसार आप याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश है कि भाई आप जिस प्रकार से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ पाए होंगे, और अगर थोड़ा सा फास्ट लगा हो तो उसके लिए आप क्लास को बार बार पीछे से देखें, थोड़ा कम स्पीड में देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आप एक साथ पूरी एक ही क्लास में सारा देख लेंगे तो आगे की क्लास कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, कई रेगुलर नहीं रहते या बाद में देखते हैं, तो वो पिछली क्लास देख करके तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन कल आप जब जिले और संभाग वापस पढ़ेंगे उसके लिए तैयार रहें। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही करेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। पिछले जो पढ़ा दिया उस कंटेंट के पूरे PYQ MCQ कराने की हमने आपको बोल रखा है। अब नई जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पर नए PYQ या MCQ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जिले चेंज हो गए, संभाग चेंज हो गए, तो आपको पता है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। धन्यवाद।